दुनिया के सभी प्रमुख देश एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इज़राइल सभी भारी भरकम सैन्य खर्च कर सेना को आधुनिक बना रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने सैन्य बजट में 21.9 अरब डॉलर की वृद्धि की है। पश्चिमी देशों ने जिस तरह से अचानक अपनी तैयारियां तेज की हैं और जिस तरह से अफ़गानिस्तान से अपने हाथ खींचे हैं, उससे ये मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कोई बड़ी जंग होने वाली है। क्या कोई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है या कोई बाहरी खतरा पैर पसार रहा है? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये किन के बीच होगा? कहाँ लड़ा जाएगा? ज़मीन पर, पानी पर, आसमान में या कहीं और? इतना तो तय है कि यह युद्ध पारंपरिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं होगा। जमीनी सैनिक, लड़ाकू विमान और जंगी बेड़े भविष्य के इस युद्ध के हथियार नहीं होंगे, ऐसा प्रमुख देशों की मौजूदा तैयारियां बता रही हैं। बहुत संभव है कि दुनिया की शक्तियां अपना अगला विश्व युद्ध अंतरिक्ष में लड़ें, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत संभव है कि दुनिया का वक्त ही पलटकर उल्टा हो जाए, सारी प्रगति तबाह हो जाए और हम एक ही झटके में सैकड़ों साल वक्त में पीछे चले जाएं। ये कोई क्रिस्टोफर नोलन या जे अब्राम्स की किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया की सैन्य तैयारियां इसके संकेत दे रही हैं कि किसी बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। भविष्य की जंग में ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत नहीं होगी। वह जंग रोबोट और मशीनों से लड़ी जाएगी। इसलिए ब्रिटेन अपने सैनिकों की संख्या में करीब 40% की कटौती करने जा रहा है। उसने अगले 6 साल में अपने सैनिकों की संख्या में 30,000 की कटौती करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन ने हाल ही में अपनी एलीट रेंजर रेजिमेंट को अनवील किया है। 1200 जवानों की यह रेजिमेंट 4 बटालियनों में बटी है और हर बटालियन में 300 विशेष प्रशिक्षित तथा रोबोटिक व इनविजिबल हथियारों से लैस जवान, जिनके पास हमले के लिए रोबोटिक और नैनो ड्रोन हैं। ब्रिटेन का लक्ष्य है कि 2030 तक उसकी 30% सेना रोबोटिक हो जाए। हमला करने के लिए रोबोट और नैनो ड्रोन हों जो किसी भी राडार की पकड़ में नहीं आएंगे। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के प्रमुख देश भी ऐसा कर रहे हैं। उनके लिए राफेल, अगस्ता और S-400 जैसे पुराने और पारंपरिक हथियार कबाड़ हो गए हैं, जिन्हें वे तीसरी दुनिया के देशों को पूरा दबाव डालकर बेच रहे हैं। तीसरी दुनिया के देशों के शासक इनकी खरीद के लिए मजबूर हैं। उन्हें मनाने के लिए हनी ट्रैप या चुनाव जीतने के हथकंडे या तकनीकी मदद देकर या माहौल बनाने का प्रलोभन देकर उन्हें इन कबाड़ हथियारों को खरीदने के लिए राजी किया जाता है। तीसरी दुनिया के देशों को हथियार बेचकर मिल रहे पैसे से ये पश्चिमी देश अपनी सेना को एक रोबोटिक सेना में बदल रहे हैं। रूस के क्रेमलिन ने हाल ही में नाटो देशों को चेतावनी दी है कि वह उन्हें अंतरिक्ष में ही निपटा देगा। उसके बाद उनकी लड़ने की सारी क्षमता तबाह हो जाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी एक रिपोर्ट जुटाई है कि रूस 2022 के शुरू में ही
कोई बड़ी जंग छेड़ सकता है, खासकर यूक्रेन के मसले पर। चीन अपनी सेना को किस कदर आधुनिक बना रहा है, इसका खुलासा पिछले साल ही रक्षा अनुसंधान से जुड़े चीन के एक प्रोफेसर ने एक व्याख्यान में किया था। इसे लेकर चीन की नीतियों पर सवालिया निशान भी खड़े हुए थे। प्रोफेसर के अनुसार चीन ने ऐसा माइक्रोवेव हथियार विकसित कर लिया है जिसके जरिए वह बिना लड़े ही दुश्मन को पस्त कर सकता है। इस सब के बीच भारत की तैयारी क्या है? हम अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल से पारंपरिक हथियार खरीद रहे हैं, कबाड़ खरीद रहे हैं। नैनो ड्रोन के ज़माने में हम अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहे हैं, जिन्हें 1995 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। इनके पंखों का फैलाव करीब 15 मीटर है। अगर भारत सरकार अपने IIT के छात्रों को इतनी राशि देती तो वो इससे बेहतर ड्रोन बनाकर देश को दे देते, मगर संभव है कि तब चुनाव जिताने के लिए पश्चिमी देश कोई मदद नहीं करते। अगर हम उनसे हथियार खरीदने से इनकार करते हैं तो वह हमारे नेता को गले नहीं लगने देते या यूपी चुनाव से पहले यूपी में हथियारों की फैक्ट्री लगाने का वादा नहीं करते। आज दिल दिल्ली देश में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।